इधर आओ, देखो सुनो बच्चे, अल्टीमेटली ये जो मेथड है ना, ये हमने क्यों किस लिए जानना है। मान लो हमारे सामने में इक्वेशन हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, जैसे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, हमने बताया हुआ है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या है, हमने ये भी बताया हुआ है। दो लीनियर इक्वेशन है तो पेयर हो गया। तो इसको सॉल्व करने के हमने मेथड्स क्या क्या जान लिए हैं बेटा। दोस्तों, ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड हमने जाना है। हम सब्स्टिट्यूट करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने जाना है बेटा, कैसे सब्स्टिट्यूट करके जो है ग्राफिकल मेथड हम जान चुके हैं, है ना। ये दो इक्वेशन है तो ग्राफिकली कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड जान लिया है, कैसे सब्स्टिट्यूट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने एलिमिनेट करके चीज़ों को एलिमिनेट करके एलिमिनेशन मेथड जान लिया है बेटा, एलिमिनेशन मेथड जान लिया है। और आज हम जानने वाले हैं, इतने दिनों से हमारे सत्या का जो डिमांड था, सर जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता दो, तो फोर्थ जो आज का है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो बेटा, नाम में ही जादू है, सीएम मेथड। हाँ, अरे सीएम हम चीफ मिनिस्टर नहीं बोल रहे हैं, अरे हम बता रहे हैं सीएम का मतलब है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको हमेशा ही ये लाइन ही लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये वर्ड ही लिखना है, सीएम मत लिख के आना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अब इस मेथड का यूज करके इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको जानते हैं, इसको सीखते हैं। सारे के सारे जो भी क्लास में हो बेटा, जल्दी से इधर आओ और देखो सुनो बेटा, इसको जानने के लिए इस पर परेशान नहीं होना है, कुछ स्टेप्स हैं इसके, इसको फॉलो करना सीख जाओगे तो ये मेथड भी आपको ईजी लगने लगेगा। अरे पानी लगने लगेगा, हमारे वादा है बच्चे। इधर आइए, देखो बेटा, इसका सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट। देखो बेटा, ये जो हमारा शस्त्र है ये बोल रहा है हम तुमको परेशान करेंगे, मतलब ये जो है इंक वाले भाई साहब जो है वो बोल रहे हैं तुमको हम परेशान करेंगे। हमने बोला कि हम दूसरा ले आएंगे, हमारे पास और एक है, हम ले आए। और देखो बेटा, स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, इसको सीखते हैं। स्टेप फर्स्ट कहता है ना, सबसे पहले एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि ये जो इक्वेशन ऐसे लिखा है ना बेटा, देखो सुनो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 इक्वल्स टू 0। और दूसरा एक और ले लो, a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2 इक्वल्स टू 0। ऐसा होता है ना बेटा। अभी इसी फॉर्मेट में इसको लेके आना ही स्टेप फर्स्ट है। मीनिंग ये है कि अगर ऐसा हो तो इसको कैसा कर लो, देखो वी हैव 8x प्लस ऑफ 5y, है ना, इक्वल्स टू 9 है ना बेटा। ये 9 को इक्वल टू के यहाँ पे ले आओ, अगर लाओगे यहाँ पे तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या है, ऐसा हो जाएगा। ओके, और हम इसको बोलेंगे भैया तुम इक्वेशन फर्स्ट हो। वैसे ही सेकंड वाले के लिए भी करना है, वी हैव 3x प्लस ऑफ 2y। अभी वापस से 4 को यहाँ ले आओ, देन माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड अगेन वी हैव इक्वेशन 2। स्टेप फर्स्ट में ऐसा कर लो। अगर ऐसा पहले से ही है तो फिर ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है तो ऐसा कर लो बेटा। अभी स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 क्या कहता है, इसको सीख जाओ। देखो इसको सीख जाओगे अगर तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे, इसको सीख जाओगे ना स्टेप 2 तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो सुनो, स्टेप 2 हमें कहता है कि क्या करो, देखो यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, y है, यहाँ पे लिख दो x, यहाँ पे लिख दो y, और इसके बाद अपने मन से लिखो 1। ध्यान से, कंफ्यूज मत होना बेटा, ऐसा लिखना है। हाँ, यही मेथड है, यही मेथड है, ये मेथड हमें ऐसा करने के लिए कहता है। अब इसके बाद क्या करो, नीचे में जो है ऐसा कर दो, यहाँ पे भी नीचे में ऐसा कर दो, और यहाँ पे भी ऐसा कर दो, ठीक है ना। कैसा कर दो, ऐसा कर दो। इसके बाद क्या करेंगे बच्चे, देखो सुनो, देखो ध्यान से देखना, अगर हमने ये x को लिया और इसको मैं ऐसे कर दूं तो आपको ये कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। आपको क्या दिख रहा है, ये वाली बातें दिख रही हैं। अब इन वाली बातों में हमने टेक किसको करना है, देखो सुनो, हम बता रहे हैं, देखो y के साथ जो बैठा है ना 5, इसके बाद -9, वापस से ये y के साथ जो बैठा है 2, इसके बाद -4, इनको हमने x के नीचे लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो ये वाले भाई साहब बहुत बदमाश हैं, बता रहे, देखो इससे हम काम नहीं करेंगे। देखो हालत देख रहे हो हमारी, तुम जाओ रे, तुमको हम बार बार बोलते हैं, रोज बोलते हैं परेशान नहीं करने के लिए, लेकिन फिर भी मानता नहीं है। जाओ, हाँ ये बोलता है सर जी दिल है कि मानता नहीं, है ना, वो गाना है ना, गाना
वो दिल है मानता नहीं, हम बोले हटो दिल है मानता नहीं, तुमको हम लेंगे ही नहीं, बताओ तो। मतलब देखो अभी हम हटा दिए हैं, अभी जो है हम ये लेंगे। हाँ, हम रोज़ इसको बोलते तुम ठीक हो जाओ, लेकिन ये बोलता हम ठीक नहीं होंगे, है ना। तो अब क्या करना है, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है बच्चे, उसको सीखिए। इधर आइए, देखो सुनो, ऐसा हमने किया ना, अभी क्या करना, ये 5 वाले भाई साहब जो है ना, इसको क्या करो, इस x के नीचे लिख दो, ठीक है। ये 5 के नीचे जो 2 है ना, इसको यहाँ पे लिख दो। अभी ये जो -9 है ना, ये यहाँ पे लिख दो, और ये -4 जो है ना बेटा, ये यहाँ पे लिख दो। ऐसा क्या कर दिया हमने, किसके लिए, x के लिए। अभी क्या करना, ध्यान से, हाँ, यहाँ पे एक इक्वल टू का साइन देना, और यहाँ पे भी एक इक्वल टू का साइन देना। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। अभी y के लिए क्या करना है, एकदम ध्यान से समझना बच्चे। अगर मैं ये इसको साइलेंट कर दूं ऐसा, अगर ये मैं ले लूं ऐसा, तो कैसा दिखेगा। अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं तो क्या क्या दिखेगा, -9, -4, ये जो हमारा x के साथ बैठा है ना, नंबर को देखिए अगर तो 8, और ये जो हमारा x के साथ बैठा है ना, नंबर को देखिए अगर 3। तो ध्यान रखना बच्चे, जैसा हमने x के टाइम में क्या किया, अपने राइट गए, राइट में पहले क्या है, 5 है, तो हमने पहले 5 लिखा, और एक बार 5 लिखने के बाद 5 के नीचे 2 है, 5 के नीचे 2 लिख दिया। 5 के राइट साइड में -9 है, देखो -9 लिख दिया। -9 के नीचे में -4 है, -4 लिख दिया। वैसे ही हम जब y को टेक कर रहे हैं, y को टेक करने का मीनिंग है इसके राइट जाएंगे, क्या है, -9 है, तो बेटा आपका की पॉइंट यही है। आपको क्या करना है, ये y के राइट वाला -9 पहले लिख दो, -9 के नीचे है -4, इसके बाद लिख दो। अभी बच क्या गया, देखो y तो हमने लिखना नहीं है, ये वाली बातें हमने लिख दिया है, बचा क्या, ये 8 और ये 3। अभी कुछ नहीं करना, बचे हुए 8/3 ये आप बोलने लगे कि हम तो रोएंगे, हमको तुम कैसे छोड़ सकता है, तुम सबको लिख दिया है, रोने लगा बेटा, है ना। इसको बोलना है हमें कि भैया तुम रोता क्या, तुम यहाँ पे आ जाओ। अभी ये 8-3 भी आ गया, y के नीचे कहानी हमने ऐसा लिख दिया है। अब लास्ट में 1 बच गया, और 1 बोल रहे तो हमको छोड़ देगा रे, हाँ हमको छोड़ देगा, हम सीधे जाके कंप्लेन कर देंगे, हाँ क्वेश्चन वाले भाई साहब को, हाँ डराने लगा। हाँ, हम बोले चलो 1 है, डर जाते हैं थोड़ा सा, हम डर गए खौफ में, हाँ। और हमने बोला ए भाई डराता क्यों तुम, हाँ डराता क्यों है, देखो बेटा 1 की बात जब भी आएगी, ये नंबर जो कांस्टेंट ये नंबर है ना, x और y को छोड़ के जो ये नंबर है ना, इनको ले लो ऐसे, इनको नहीं टेक करना। अभी देखो इसके राइट में पहले क्या आएगा, अगर यहां से स्विच करते हैं तो 8 आएगा, तो 1 के नीचे क्या बचा, देखो अगर हम इसको टेक करते हैं तो क्या बचा, 8 3 5 2। तो हमने कुछ नहीं करना बेटा, पहले लिखो 8 3, फिर लिखो 5 2। ये जो है ना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई ना, तो फिर अभी कुछ बचा नहीं है, है ना। अभी इसके बाद का एक और नेक्स्ट स्टेप है, वो थोड़ा सा इजी है इसके कंपैरिजन में। ये 2 स्टेप समझ में आ गया ना, तो फिर पानी है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में बच्चे। इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2-4 न्यूमेरिकल जैसे ही कर लोगे तो फिर ये पानी लगेगा, हाँ फिर कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो इस पे गलती नहीं करना, इस पे बच्चे गलती करते हैं, अगर इसमें गलती करोगे तो फिर नैया डूब जाएगी बच्चे, बचाने वाले जो है फिर कोई होंगे नहीं वहां पे, है ना। तो अभी क्या करना है, देखो सुनो मेरी बात, ये हमने ऐसा लिख दिया, इसको लिखने के बाद का नेक्स्ट स्टेप ही हमें ये कैंची चलाना है, कैंची, हाँ हम ये कैंची लाए हैं ना, कैंची चलाना है। कैसे चलाओगे, देखो बेटा सुनो, सबसे पहले क्या करना, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। ये 5 वाले बॉस हैं, बोल रहे हम तो बॉस हैं, बिग बॉस, हाँ इनको लेना है। स्टेप 2 में हमने स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को ले आना है। स्टेप 2 में क्या करना है बेटा, कुछ इस तरीके से बातों को लिख लेना है। अभी स्टेप 3 क्या कहता है, इसको समझ जाओ। स्टेप 3 अगर समझ गए ना, तो फिर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टेप 3 कहता है कि कैंची चला दो। कैंची चलाने का मीनिंग क्या है बेटा, कि 5 को बॉस बनाओ। ये हमारे बॉस हैं, बिग बॉस है ना। ये बिग बॉस से कैंची यहाँ पे चलेगा, और इसके बाद इसको हमने बिग बॉस बोला ना, बड़ा बॉस, हाँ तो फिर बड़े मियाँ, तो छोटे मियाँ जो हैं यहाँ पे बैठे हैं ना, ये 2 वाले भाई साहब, ये बोले तुम हो बड़े मियाँ, तो बड़े मियाँ, हम छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, है ना बेटा। तो अभी क्या करना है, यहाँ से हमने ऐसा लिया, देखो कैंची हो गया। अब क्या मीनिंग है इस कैंची का, अरे क्यों चलाया है हमने ये कैंची, इसको समझिए बच्चे। इसको करने का मीनिंग ये है बेटा कि पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखना है यहाँ पे x,
नीचे हमने ऐसे दे दिया। अभी क्या है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, ध्यान से समझिएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, ऐसा करके ब्रैकेट से एंड करेंगे। अभी एक माइनस साइन देना, और ये कंपलसरी है बेटा, माइनस के बदले प्लस मत देना, माइनस ही देना हमेशा ही, है ना। तो 5 को हमने -4, यहाँ पे जो भी नंबर है इसको हमने यहाँ पे जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई किया और माइनस का साइन दे दिया। इसके बाद वापस से हमने एक ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ पे जो भी नंबर है, मान लो अभी यहाँ क्या है 2 है, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो भी नंबर है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बेटा यहाँ पे जो भी नंबर है उससे, मतलब कुछ इस तरीके से। ये स्टेप समझ जाओ। देखो हमने कैंची चला दिया, हमने कैंची चला दिया, अरे इसीलिए हमने बोला कैंची चला दिया, क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया बेटा, ठीक है ना, इसलिए नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस साइन दे दिया, है ना। ऐसा हमने एक्स के लिए किया, वैसे ही वाई के लिए भी करोगे। क्या करोगे, वापस से -9 को, देखो हमने क्या बोला, फर्स्ट पोजीशन में जो है वो बड़ा बॉस से बिग बॉस से बड़े भैया हैं, बड़े भैया के नीचे जो है ये छोटे भैया हैं। बड़े भैया को क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, मतलब -9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 से, है ना। देखो हमने कर दिया। इसके बाद छोटे वाले भाई साहब यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे क्या होगा -4 होगा। -4 को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा 8 से, -4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8 से, और ऐसा करके हम जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो ये वाले भाई सब जो है वो रोने लगे, बोले तुम हमको यहाँ पर माइनस किया, इसको छोड़ दिया। तो हमने बोला अरे छोड़े कहाँ हैं, छोड़े कहाँ हैं, रुको हम बताते हैं, यहाँ पे एक माइनस साइन दे दो बेटा, ये भूलना मत। हाँ, अगर भूलोगे इसको तो फिर हो सकता है दिक्कत, है ना। इसके बाद क्या करना है, इक्वल टू को साइन फिर से दो, ये 1 है ना, ये 1 यहाँ फिर से लिखो, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैंची चला दो बेटा। क्या करोगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो हमने कर दिया। माइनस का साइन देके 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो हमने कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। तो कुछ इस तरीके से ये जो हमारा स्टेप है ना बेटा, ये 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 स्टेप समझ में आ गया तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस होने वाला है वो बेहद इजी है, बेहद ही आसान है। देखो अभी क्या करना, अभी क्या करना, अभी क्या करना, इसके बाद क्या करना, इसके बाद क्या करना है ना, इसके बाद क्या करना है। देखो ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेट करो चीज़ों को, बातें आसानी से हो जाएंगी। इसको सॉल्व ही करना है स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, है ना। स्टेप 4 में क्या करोगे, स्टेप 4 में क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो स्टेप 4 में क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो बच्चे हमारे पास क्या है, x है, हमने लिख दिया। अभी देखो 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -20 होगा ना। देखो बेटा है, हमने लिख दिया है, माइनस का साइन हमारे पास यहाँ पे है। देखो -9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा -18 आएगा, -18 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बेटा +18 आएगा। इस स्टेप में किसी बच्चे को डाउट है बेटा P लिखिए, डाउट नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, कुछ मत लिखिए। अभी इक्वल टू का साइन है, हमने दे दिया, y था हमने लिख दिया। देखो बच्चे -9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -27 आएगा। अगेन वी हैव -4 मल्टीप्लिकेशन विथ 8, इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई -4 विथ 8 देन वी हैव -32। अभी -32 को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो +32 आएगा बच्चे। ये वाली बातें आप सबको समझ में अगर नहीं आ रही है, कोई भी दिक्कत है तो सुनो, जिसका बेस वीक है बच्चे, हम बोल रहे हैं -4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे -32 आएगा। ब्रैकेट में माइनस है ना, अभी ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई जब होता है बेटा तो ये प्लस का सिंबल होता है, इसीलिए हमने ये बात को +32 लिख दिया है यहाँ पे। देखो हमने जो है जिनका बेस वीक है उनके लिए जो है ये बात भी बता दी है, ठीक है बच्चे। ये 1 है, ऐसा हम लिख देते हैं। अभी क्या करना है, अरे भाई 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 होगा, लिख दो यहाँ पे, माइनस का साइन है लिख दो। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 होगा, लिख दो। अभी इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अरे इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने होगा। इधर आइए बच्चे, देखो सुनो, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, वी हैव x बाई -20 + 18 क्या होगा, -2 होगा, इक्वल्स टू y बाई -27 + 32 क्या होगा बेटा 5 होगा, इक्वल्स टू 1 बाई 16 - 15 1 होगा, है ना। देखो हो तो गया। अगेन वी हैव x -2
एक्स डिवाइडेड बाई -2 इक्वल्स टू वाई बाई 5 इक्वल्स टू 1। देखो बेटा अगर ऐसा हो तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहले केस में इसको इसके साथ ले लो, सेकेंड केस में इसको इसके साथ ले लो। मीन्स वी कैन राइट यू नो व्हाट, देखो x डिवाइडेड बाई -2 इक्वल्स टू 1 एंड अगेन y बाई 5 इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कैसे चलने वाला है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। -2 को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा बच्चे, x इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई विथ -2 अगेन x इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ये सारी की सारी बातें सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू -2 आ रही है ना। y को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई विथ 5, तो y क्या हो गया, 5 हो गया। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव, भैया अगर हमारे सामने कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो और उसको हमने ये मेथड का यूज करके सॉल्व करना हो, कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना हो बेटा, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट है, लास्ट का हमारा आंसर वो आया। ये वाले आंसर को आपको अगर जज करना है कि हमने सॉल्व सही किया है या नहीं किया है तो कुछ मत करो, इसके वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो। देखो बेटा ये क्या है, 8 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आई है, -2 आई है। तो अगर मैं 8 को -2 से मल्टीप्लाई करूँ, प्लस का साइन है यहाँ हमने दे दिया, फिर 5 है हमने लिख दिया, y क्या है 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आना चाहिए। देखो बेटा ये -16 है, ये 25 है, -16 प्लस 25 क्या आएगा, 9 आएगा। मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। सेकंड वाले में पुट करोगे तो सेम आंसर आएगा। देखो बच्चे -2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा, अरे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, और -6 प्लस 10 करोगे तो 4 आएगा, और 4 ही तो हमारा आंसर है। इसका मीनिंग ये है बच्चा कि ये प्रोसेस हमारा सही है और ये आंसर भी हमारा सही है। और ये हमने आपको जो है चेक कैसे करना है ये सिखाया है, ये चेक कैसे करना है ये सिखाया है ना, ये अलग से। ठीक है, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी फिर से ये वाली मेथड को हमने और क्लैरिटी के साथ समझने के लिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं बच्चा। तो सुनो एक और न्यूमेरिकल कौन सा लेते हैं, चलो ये लेते हैं, है ना। इफ वी हैव 2x प्लस ऑफ y इक्वल्स टू 5, अगेन एक और इक्वेशन लेना है, तो 3x प्लस ऑफ 2y इक्वल्स टू 8। देखो सुनो, हमारे सामने में अगर ऐसी बातें हो तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, हमने सारे स्टेप्स आपको बता दिया था। अब वो स्टेप को हम लिखते नहीं, हम सीधा डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या बोला था, इसको यहाँ पे ले आओ। तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, देखो 2x प्लस ऑफ y माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। अभी क्या है, हमने ऐसा लिख दिया। अभी 3x है ना बेटा, अगेन हमको ऐसा हमने लिख दिया, 8 को यहाँ ले आओ माइनस करके। ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप 2 क्या कहता है बेटा, अगेन स्टेप 2 क्या कहता है, x ले लो y ले लो। हम जब x बोल रहे हैं तो हमारे बच्चे बोले सर जी x बोलते हो, अरे हमारा x वेक्स नहीं है भाई बेटा, हम वो वाले x वेक्स की बात नहीं बोल रहे हैं। हाँ सुनो, इधर इधर आओ, हाँ क्या क्या बुलवाते हो, इधर आइए, हाँ सर इधर आओ, हाँ बेटा ऐसा लिख दो, ऐसा कर दो, इक्वल टू दे दो। देखो इजी है, क्या करना है, x वाली बातें, हाँ फिर से, हाँ अरे वो वाले x वाली बातें नहीं बेटा, हाँ ये वाली, ये x वाली बातें है ना। अब हम बता भी दिए हैं बच्चों को, x मतलब वेरिएबल, मतलब सारे वहीं जाते हैं, है ना बेटा। देखो सुनो क्या करना है, यहाँ पे आओ, देखो सुनो x को टेक करेंगे जब, तो क्या करना है, देखो y के साथ नंबर, तो y है, तो बेटा अगर सीधा y है ना तो इसका मतलब होता है 1 इंटू वाई। तो y के साथ नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कौन चुपके से बैठा है, 1 बैठा है, तो चुपके से कौन बैठा था, 1 बैठा था। तो हमने बोला भैया 1 तुम इधर आ जाओ, 1 के नीचे देखो 2 है, y के साथ 2 है, देखो हमने बोला तुम इधर आ जाओ, है ना बेटा। देखो y के साथ 2 था, हमने बोला इधर आ जाओ, y के साथ क्या है बेटा, 1 है यहाँ पे, हमने ये समझाया आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 होगा, है ना, हमने लिख भी दिया, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अभी इसके बाद और नंबर क्या है, -5 है, लिख दो, -8 है, लिख दो। अब इसके बाद y के लिए करना है, x के लिए हो गया, y के लिए करना है। तो y के लिए जब करेंगे
तो नंबर में क्या क्या टेक करना है, देखो सबसे पहले -5 -8 फिर 2 3 है ना, तो लिखो यहाँ पे -5 -8 2 एंड 3 हमने आपको सिखाया है बच्चे, इसी तरीके से लिखना होता है ना। अभी नेक्स्ट क्या है, 1 के नीचे क्या करोगे, ये वाले नंबर को छोड़ के जो नंबर बच गए हैं, क्या बच गए हैं 2 1 3 2, जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। देखो हमने लिख दिया है ना बेटा, हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया। इसके बाद स्टेप 3 क्या कहता है, कैंची चलाना है, हमें कैंची चलाना है। स्टेप 3 में हमने कैंची चलाना है। कैसे चलाएंगे, देखो बेटा x लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 को -8 से मल्टीप्लाई करो, है ना, माइनस का साइन देके 2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अभी अगेन y को डिवाइड करो, -5 को 3 से करना है, माइनस का साइन देके -8 को 2 से करना है। देखो सुनो, अरे सुनो बच्चे, ये वाली स्टेप में कोई डाउट अगर है तो लिखो यहाँ पे। हमने पहले 1 को -8 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन दिया, फिर 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया, y के लिए -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन दिया, -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 1 के लिए क्या करेंगे, 1 के लिए क्या करोगे, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेथड है बेटा, ये मेथड है। अब इसमें डाउट में मत आना सर जी ऐसा क्यों करेंगे, बेटा दिस इज द मेथड, यही मेथड है, ऐसा करना है। नेक्स्ट क्या करना है, स्टेप 4 क्या कहता है, कुछ नहीं, सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व कर दो। स्टेप 4 क्या कहता है बच्चे, स्टेप 4 कहता है सॉल्व करो। x है ना, x डिवाइडेड बाय 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा -8 आएगा, माइनस का साइन है, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का साइन हम लिख देते हैं, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा -10 आएगा, इक्वल टू का साइन है दे दो, y है लिख दो, ठीक है, दे दो लिख दो, दे दो लिख दो, दे दो लिख दे, इधर आओ। -5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा -15 आएगा, अगेन वी हैव अ माइनस साइन, लिख दो यहाँ पे। अगेन -8 मल्टीप्लाई विथ 2, इसको क्या लिख सकते हैं, -16 लिख सकते हैं, है ना। इक्वल टू का साइन है, फिर से लिख दो 1 डिवाइडेड बाय, देखो 2 इंटू 2 क्या होता है 4 होता है। अगेन वी हैव अ माइनस साइन एंड इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 विथ 1 देन व्हाट द रिजल्ट विल बी गेट, बेटा 3 ही तो आएगा, है ना। ऐसा हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, देखो सुनो, ये जो है हम इसको बोलेंगे नहीं, हम तब से x बोल रहे, बच्चे हमारी खिंचाई कर रहे, बोले सर जी आपके पास कोई x थी, पिटवाओगे हमको, वाइफ हमारी सुन ली ना दिक्कत हो जाएगा बेटा, हम बता रहे हैं, हम क्लास करते तो सुनती रहती है, हाँ हम बता रहे हैं, हमारी मम्मी के पास जाएगी, अरे वो अपने सासू माँ के पास, और बोलेगी आपका बच्चा x करता है, इसको पीटेंगे, वो बेलन लेके आएगी, पापा लाठी लेके आएंगे, अब मम्मी जो है वो सब्जी जिससे बनाते हैं ना उसको क्या बोलते हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग बातें बोली जाती है उसको, हमारे घरों में छोलनी बोला जाता है, छोलनी बोला जाता है, हम क्या बोला जाता है भूल गए हैं बच्चे, हमको माफ़ी दे दो। अरे वो क्या होता है, कुछ होता है ना सब्जी बनाने के लिए जिन बातों का यूज करते हैं वो ऐसे ऐसे करने के लिए, हाँ उसको क्या बोलते हैं, अब जो बोलते हैं हम खुद ही बोल गए, हमारे घर में क्या बोलते हैं हम याद नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हाँ जो भी वो लेके आएंगे, हमारी कुटाई हो जाएगी, इधर आओ, हाँ तब से क्या क्या बोल रहे हो, हाँ हमारे नंदनी बोली सर जी कंचुली बोलते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, चलो बेटा आप सारे बोलेंगे क्या क्या बोलते हैं। तो बेटा देखो x लिख दिया हमने, -8 है लिख दिया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस हो जाएगा, 10 था लिख दिया, इक्वल्स टू y बाय -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, इक्वल्स टू 1/4 माइनस 3 क्या होता है 1 होता है बेटा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा x बाय -8 प्लस 10 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, y बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। अभी नेक्स्ट इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा x बाय 2 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1। अगेन इसको स्प्लिट कर सकते हैं बच्चे, इसको स्प्लिट कर सकते हैं कैसे, देखो पहले तो x बाई 2 इक्वल्स टू 1 लिख दो और इसके बाद y इक्वल्स टू 1 लिख दो, तो y तो सीधा 1 आ गया, और x के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 1 मतलब 2 आएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, तो मतलब हमारा x का वैल्यू क्या है 2 है, y का वैल्यू क्या है 1 है, एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चे, इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। क्यों, हर जगह पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, कैची हर जगह पे चला है ना, सारी जगह पे देखो क्रॉस 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 मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एक मेथड को फॉलो कर रहे हैं
4 स्टेप को लेके, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 है, हमारे पास y की वैल्यू 1 है, इन दोनों बातों को यहाँ पे लाओगे, पुट करोगे, आपको सेम आंसर आएगा। आज जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे सत्या का डिमांड था कि सर जी जल्दी बता दो। बेटा हमने बताया, आशा करते हैं, नहीं आशा नहीं करते हैं बेटा, हमको पता है कि आप सबको समझ में आए हैं। चलो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चे।